क्लास 9 एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर classify the following number as rational or irrational. नीचे दी गई संख्याओं को का परिमेय व अपरिमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत करें। नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय या अपरिमेय संख्या के रूप में वर्गीकृत करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 2 माइनस रूट 5। यहाँ हम देख रहे हैं कि यह एक परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। तो 2√5 यदि परिमेय संख्या को एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जा जाए तो वह अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। या इसको हम दूसरी तरह से डेसिमल नंबर में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लिखेंगे क्योंकि परिमेय संख्या दो में एक अपरिमेय संख्या √5 घटाया गया है, अतः यह संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि किसी परिमेय संख्या में जब एक अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाता तो यह एक अपरिमेय संख्या होती है। क्योंकि ए इरेशनल नंबर is add in a rational number, so the product will be an irrational number. क्वेश्चन नंबर 2 है 3 + √23 - √23। इफ यू सॉल्व इट, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं 3 + √23 - √23। प्लस √23 ये कट जाता है, यानी कि 3। इसको हम लिख सकते हैं 3/1, क्योंकि इस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, अतः यह एक
रेशनल नंबर परिमेय संख्या होगी। As it can be represented in as it can be represented in P upon Q form. So it is a rational number. तीसरा नंबर है सवाल 2/7 2√7/7। यहाँ पर अगर हम देखें तो हम √7 कट जाएगा तो यहाँ 2/7 बचता है, ठीक है ना। हम ये भी लिखेंगे एज इट कैन बी रिप्रेजेंटेड in P/Q form, therefore it is a rational number. चूंकि इस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अतः यह एक परिमेय संख्या होगी। वन बटे रूट टू। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का भागफल एक परिमेय और एक परिमेय संख्या का भागफल एक अपरिमेय संख्या होती है। When a rational number divided by an irrational number, the product will be a rational number. पांचवा नंबर है 2π। पांचवा नंबर है 2π। So we can write that 2π, that means 2 into 22/7। यहाँ यह परिमेय संख्या या एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि एक परिमेय और
एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या के गुणज हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि when a rational number multiply by an irrational number, the product will be an irrational number. The product will be an irrational number. Exercise 1.5, question number 2, class 9. Simplify each of the following exponential expression. नीचे दिए गए व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट। यहाँ पर 3 प्लस रूट 3 लिखेंगे हल, और 2 प्लस रूट 2। यहाँ जो होगा पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ये इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ, और फिर ये इसके साथ, और इस नियम से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम करेंगे 3 इंटू 2, यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है तो प्लस ही रह जाएगा। 3 रूट 2, 3 इंटू रूट 2 प्लस ये रूट 3 है 2 है, तो हम इसको लिखेंगे रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 2। अब इसको हम गुना करेंगे तो 6 हो गया, प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस रूट 6। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इसको इसके साथ, यानी कि 3 इंटू 3, अब यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3 इंटू रूट 3, फिर ये प्लस 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 रूट 3 इंटू 3, फिर प्लस माइनस माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, यानी कि हम लिखेंगे 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू 3 9, रूट 3 इंटू रूट 3 रूट 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 9 यहाँ अगर हम देखते हैं तो 9 ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 खत्म हो गया, माइनस रूट 9, या इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस रूट 9 बराबर होता है 3, तो 9 में 3 चला गया तो 6।
तीसरा नंबर जो सवाल है वो सवाल है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, नहीं, इसको हम लिखेंगे √5 इंटू √5 प्लस √5 इंटू √2 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2 इंटू √2, या हम लिखेंगे √25 प्लस √10 प्लस √10 प्लस √4, √25 बराबर होता 5 जोड़ √10 यानी कि 2√10 प्लस √4 बराबर होता 2, यानी कि 5 और 2 7 प्लस 2√10। Next question is question number 4. √5 minus √2 into √5 plus मल्टीप्लाई करेंगे √5 इंटू √5 प्लस 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 ही रह जाएगा, √5 इंटू √2, फिर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस √2 इंटू √5 और फिर प्लस माइनस माइनस √2 इंटू √2, यानी कि √25 जो √10 माइनस √10 माइनस √4। इस स्थिति में प्लस +10 प्लस माइनस 1 कट गया, यानी कि बचा √25 माइनस √4। √25 बराबर होता है 5 और √4 माइनस बराबर होता है 2, यानी कि आंसर होगा ये 3। Question number 3. Recall n is defined pi. Pi is defined as the rational ratio of the circumference of a circle to its diameter. That is pi equal to c upon d. This seems to contradict the fact that pi is irrational. How will you resolve
this contradiction. क्या आपको याद है कि पाई को एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। अर्थात पाई बराबर C अपॉन D है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इस अंतर्विरोध को आप किस प्रकार दूर करेंगे? There is no contradiction when we measure a length with scale or any other instrument we only obtain an approximate rational value. We never obtain an exact exact value. For this reason, we may not realize that either C or D is irrational. Therefore, the fraction
C upon D is irrational. Hence, pi is irrational. No. इसमें कोई अंतर विरोध नहीं है। क्योंकि जब हम C और D को किसी यंत्र जैसे रेखानी से मापते हैं या यह मापन एक सन्निकट ही होता है, तो यह मापन एक सन्निकट ही होता है। इसी कारण हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D में से एक अपरिमेय संख्या है। C या D में से एक अपरिमेय संख्या है, अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। अतः पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट √9/3 on the number line. √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित करें। अब यहाँ रचना के चरण लिखे हैं। कंस्ट्रक्शन, वी ड्रॉ ए लाइन एंड टेक ए बी इक्वल टू 9.3 यूनिट्स। हम एक रेखा खींचेंगे जिसमें ए बी बराबर 9.3 इकाई लेंगे।
Now we take BC 1 unit and divided the line AC and find its midpoint O. अब BC बराबर 1 इकाई लेंगे और AC को समद्विभाजित करेंगे, O बिंदु प्राप्त करेंगे। We draw a semicircle on AC. हम AC पर एक अर्धवृत्त खींचेंगे। Draw a perpendicular in AC on point B. पॉइंट B पर हम AC खींचेंगे। Draw a circle with BD as radius to find point E, which denote 9.3. BD को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचेंगे और E बिंदु प्राप्त करेंगे जो 9.3 होगा। आइए हम एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे जो 9.3 यूनिट होगा। सबसे पहले हम एक लाइन खींचेंगे जो 9.3 यूनिट होगा। मान लेते हैं ये A है, A से B 9.3 यूनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9.3। ये A भी एक होगा। इसको हम छोटी लेंगे, 9.3 यूनिट। ये A भी होगा। यहाँ से हम 1 यूनिट आगे लेंगे जो पॉइंट C कहलाएगा। अब A और C को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे और इसके मध्य बिंदु को प्राप्त करेंगे। ये मध्य बिंदु प्राप्त किए। अब इससे त्रिज्या मान करके हम एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब हम B बिंदु पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इस पर हमें लंब खींचनी है, तो किसी भी बिंदु पर लंब खींचने के लिए हमें उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ता है।
यहाँ हमें डी बिंदु प्राप्त होती है। अब बी डी को त्रिज्या मान करके हम एक वृत्त खींचेंगे जो लाइन पर ई बिंदु पर जाएगी। यह जो पॉइंट होगा वो √9.3 कहलाएगा। इस प्रकार से हम किसी संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शा सकते हैं। In this way, you can draw √9.3 in a line number. Question number 5. Rationalize the denominator of the following. निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करें। क्वेश्चन नंबर 1, 1/√7। 1/√7 का परिमेयकरण करने के लिए क्या करेंगे हम इसको 1/√7 मल्टीप्लाई बाय √7 इंटू √7। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √7 और √7 क्या आ जाएगा, तो रूट खत्म हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये हर का परिमेयकरण करने के लिए √7/√7 हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करना मतलब हर जो अपरिमेय संख्या उसको परिमेय में बदलना। 1/√7 माइनस √6। यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/√7 माइनस √6 है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे √7 प्लस √6 से, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पर क्या हो गया √7 प्लस √6 और नीचे क्या हुआ √7 माइनस √6 और √7 प्लस √6। क्योंकि a प्लस b और a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसलिए √7 प्लस √6 बराबर हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, या √7 प्लस √6 बराबर 7 स्क्वायर रूट कट गया 7 माइनस स्क्वायर रूट कट गया 6, या √7 प्लस √6 अपॉन 1, या √7 प्लस √6। तीसरा नंबर सवाल है 1/√5 प्लस √2। हम इसको क्या करेंगे 5 प्लस √2 इसका जस्ट अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/√5 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। अब ये हो जाएगा √5 माइनस √2 और ये हो जाएगा √5 प्लस √2 और √5 माइनस √2, यानी कि √5 माइनस √2 हो गया। और यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो है √5 माइनस √2 आ गया, स्क्वायर रूट कट जाता है 5 हो जाता है, माइनस स्क्वायर रूट कट गया 2 हो गया, यानी कि √5 माइनस √2 अपॉन 3।
एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4, 1/√7 - 2। जस्ट इसका अपोजिट से हमें करना है। 1/√7 - 2 है, तो यहाँ पर √7 + 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, √7 + 2 इंटू अपॉन 7, √7 - 2 और √7 + 2, यानी कि ये हो जाएगा √7 + 2 अपॉन √7 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि √7 + 2 अपॉन स्क्वायर रूट कट गया 7 माइनस 2 दूनी 4, यानी कि √7 + 2 अपॉन 7 में 4 गया 3। इस प्रकार से हम इसका हर का परिमीकरण कर सकते हैं।